सहराओं की तपती रेत पर जब सूरज की लपटें जमीन को चीर रही थीं और इंसान की जबान पर प्यास की शिद्दत से छाले पड़ जाते थे, तब सिंध की सरजमीन पर एक ऐसा बादशाह हुक्मरानी कर रहा था जिसकी जालिम तबीयत और संग दिल फैसलों की धाक दूर दूर तक बैठी हुई थी। लोग उसका नाम सुनकर कांप उठते। उसकी अदालत में सिर्फ वही जा सकता था जो या तो चापलूसी करना जानता हो या जुल्म सहने की हिम्मत रखता हो। मगर वक्त की तारीख गवाह है कि जब जालिम हद से बढ़ता है तो कुदरत अपने बंदे भेजती है जो जुल्म की बुनियादें हिला देते हैं। ऐसे ही एक दिन जब बादशाह के महल में जश्न की तैयारियां हो रही थीं, क्योंकि बादशाह ने ऐलान किया था कि जो शख्स मेरे हुक्म के बगैर पानी या गल्ला तकसीम करेगा उसे सरे आम सूली पर लटका दिया जाएगा। अवाम भूख से बलक रही थी, कुएं खुश्क हो चुके थे, मवेशी प्यास से मर रहे थे और फसलें जल चुकी थीं। ऐसे में अल्लाह के एक वली हजरत शाहबाज कलंदर, जिन्हें लोग लाल शाहबाज कलंदर के नाम से जानते थे, उस बस्ती में आ पहुंचे। उनकी आंखों में रोशनी, चेहरे पर अजीब जलाल और कदमों में ऐसी वकार थी कि जहां से गुजरते लोग अपनी तकलीफ भूल जाते। शाहबाज कलंदर ने बस्ती के हालात देखे तो दिल रो पड़ा। कहा कि रब के बंदों को जालिम का गुलाम नहीं बनने दूंगा। चुनाचे उन्होंने कुएं पर जाकर पानी निकाला और बच्चों, बूढ़ों और औरतों में तकसीम करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये खबर जालिम बादशाह तक पहुंची, वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को भेजा कि फौरन उस दरवेश को गिरफ्तार करके दरबार में लाया जाए। जब शाहबाज कलंदर दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने तंजिया अंदाज में कहा, ए फकीर, तुम्हें मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की जुर्रत कैसे हुई? कलंदर मुस्कुराए और फरमाया, हुक्म तेरा नहीं, मालिक कायनात का चलता है। जो रब भूखे को रिज्क दे, प्यासे को पानी दे, मैं उस रब का हुक्म नहीं तोड़ सकता। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने हुक्म दिया कि कलंदर को कैद में डाल दो। शाहबाज कलंदर को कैद कर दिया गया, मगर कायनात का उसूल है कि वली को कैद किया जा सकता है, उसकी रूह को नहीं। बादशाह ने दोबारा सिपाहियों को भेजा। उस बार उसने हुक्म दिया कि इस फकीर को जंजीरों में बांधकर मेरे सामने पेश किया जाए। लेकिन जैसे ही सिपाही शाहबाज कलंदर के करीब गए, उनके हाथ शल हो गए, जबानें गंग हो गईं, आंखों में अंधेरा छा गया। सिपाही चीखने लगे। बादशाह के महल में खलबली मच गई। सब जान गए कि ये कोई आम इंसान नहीं, ये रब का वली है। मगर बादशाह की आंखों पर गुरूर का पर्दा था। उसने ऐलान किया कि अगर ये फकीर वाकई अल्लाह का दोस्त है तो मेरे महल की चार दीवारी में पानी जारी करके दिखाए, वरना सर कलम कर दिया जाएगा। शाहबाज कलंदर ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, दोनों हाथ बुलंद किए और फरमाया, ए रब कायनात, तेरे बंदे प्यासे हैं, तेरे नाम पर जुल्म हो रहा है, तू अपनी कुदरत जाहिर फरमा। ये कहना था कि जमीन लर्ज उठी, बादल गरजने लगे, आसमान पर काले बादल छा गए। फिर ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि बादशाह का महल, उसकी फौज, उसकी शान सब पानी में बह गए। लोग हैरत में थे, कुछ सजदे में गिर गए। बादशाह जब महल से बाहर निकला तो उसने अपनी आंखों से देखा कि किले की दीवारें जमीन बोस हो चुकी थीं और जहां रेत के टीले थे वहां पानी की नहरें बह रही थीं। बादशाह शर्मिंदगी से कांपने लगा। शाहबाज कलंदर ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, जुल्म की बुनियाद पर सल्तनतें कायम नहीं रहती। रब के बंदों पर रहम करो, वरना अंजाम यही होगा। बादशाह ने कांपते हाथों से जमीन को छुआ और वादा किया कि आइंदा रियाया पर कोई जुल्म नहीं होगा।